नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा और आज हम आपको लेकर आए हैं प्रॉपर्टी मिश्रा शो में, जो आपका एक पसंदीदा शो है। आपने बहुत प्यार दिया अब तक और बहुत अच्छे से आप रेगुलर हमारे प्रोग्राम्स को वॉच भी करते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगते भी होंगे। तो आज हम इसी श्रृंखला में आपसे बात करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के स्टॉल प्रोजेक्ट में सबवेंशन स्कीम जो स्कैम हुआ, उसमें सीबीआई ने 22 क्रिमिनल केस दर्ज करने की इजाज़त दे दी है। अगर आप होम बायर हैं, इन्वेस्टर हैं या रियल एस्टेट से जुड़े हैं तो आज का वीडियो आपके लिए आंखें खोल देगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो इसी चैनल पे आपको मिलते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो चलिए आगे इसकी पूरी पड़ताल करते हैं और आपको इससे रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं केस का बैकग्राउंड। जी हाँ, क्या केस का एग्जैक्ट बैकग्राउंड है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है इसीलिए आपको वो भी पूरा बताऊंगा। 29 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एग्रीव्ड होम बायर्स की याचिका पर सीबीआई को टैग किया। पिटीशन में आरोप था कि बैंक और बिल्डर ने सबवेंशन स्कीम का गलत फायदा उठाया। होम बायर्स ने ईएमआई भरी लेकिन फ्लैट्स का पोजीशन नहीं मिला। कोर्ट ने सीबीआई को 22 रेगुलर केसेस दर्ज करने की मंजूरी दी। बेंच में जस्टिस सूर्यकांत और कोटेश्वर सिंह जी ने कहा कि सीबीआई ने प्रीलिमिनरी इंक्वायरीज में अनहोली नेक्सस के पर्याप्त सबूत पाए हैं। सबवेंशन स्कीम कैसे काम करती है और कैसे घोटाला हुआ, ये भी आज आपको मैं विस्तार से बताने वाला हूँ। सबवेंशन स्कीम के 3 पहलू होते हैं: होम बायर, बैंक और बिल्डर। होम बायर जो बुकिंग के लिए मात्र 10 से 20% अपफ्रंट देता है। दूसरा बैंक जो रिमेनिंग लोन बिल्डर के अकाउंट में भेज देती है। तीसरा बिल्डर जो ईएमआई चुकाता रहता है जब तक फ्लैट रेडी नहीं होता। अब इसके पीछे अभियोग क्या है? बिल्डर ने कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन पूरे किए बिना फंड्स खा लिए। जब बिल्डर डिफॉल्ट हुए, बैंक ने बायर्स से ईएमआई रिकवर करनी शुरू कर दी जबकि पोजीशन पेंडिंग था। तो यहाँ पर सीबीआई की प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज का जो दायरा है उसको आपको बताऊंगा तो आपको और चीज़ें क्लियर होगी। सीबीआई ने 7 पीई चलाई। PE1 मतलब सुपरटेक के 21 प्रोजेक्ट्स लखनऊ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम और गाजियाबाद, इन सभी प्रोजेक्ट्स के ऊपर। और PE2 से PE6 एनसीआर रीजन के अनडेवलपर्स पे और PE7 मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता, मोहाली, इलाहाबाद के प्रोजेक्ट्स पे। सीबीआई ने 1000 प्लस इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ किए, 58 प्रोजेक्ट साइट्स इंस्पेक्ट की और लाखों पेजेस के दस्तावेज रिव्यू किए। मुख्य फाइंडिंग और अनहोली नेक्सस के बारे में पता चला। सुपरटेक ने 1998 से कुल 5158 करोड़ के लोन लिए थे। 19 बैंक्स और HFC से एग्रीमेंट था। टॉप लैंडर्स इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस, PNB हाउसिंग फाइनेंस, दीवान HFC, HDFC, HFC, HDFC हाउसिंग फाइनेंस, ICICI बैंक, IIFL हाउसिंग फाइनेंस, L&T हाउसिंग फाइनेंस, आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस। सीबीआई SIT ने पाया कि बैंक ने RBI और NHB गाइडलाइंस तक का उल्लंघन किया। इनमें अपफ्रंट डिसबर्सल कंस्ट्रक्शन से अनलिंक थी। कुछ लेंडर्स ने बायलैटरल एग्रीमेंट किए, सबवेंशन स्कीम से बाहर के लोन भी दिए, जैसे कॉरपोरेशन बैंक, IDBI बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब RBI गाइडलाइंस वर्सेस ग्राउंड रियलिटी के बारे में भी जानना ज़रूरी है। RBI ने 2015 में निर्देश दिया, लोन डिसबर्सल कंस्ट्रक्शन माइलस्टोन से लिंक होनी चाहिए। सीबीआई की जांच में पाया गया कि कई बैंक ने गाइडलाइंस फ्रैग्रेंटली वायलेट किए। बोरोवर इंटिमिडेशन भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने RBI को एफिडेविट फाइल करके कहा कि क्या गाइडलाइंस फॉलो हो रही हैं। रेरा का रोल और रेगुलेटरी गैप, इसको आप समझेंगे तो आपको और क्लैरिटी होगी। रेरा 2016 का मकसद कंज्यूमर प्रोटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी लाना था, लेकिन सबवेंशन स्कीम एक्सप्लिसिट कवर में नहीं थी। डेवलपर्स ने रेरा रजिस्ट्रेशन इग्नोर किया, बायर्स को मिसलीडिंग कमिटमेंट्स दिए,
सुप्रीम कोर्ट ने रेरा अथॉरिटी से कहा कि वे सबवेंशन स्कीम की ओवरसाइट मजबूत करें। होम बायर्स के प्रैक्टिकल टेकअवेज, ट्राइपेट्रेट एग्रीमेंट पढ़ें, बगैर पढ़े साइन ना करें, बुकिंग अमाउंट, डिसबर्सल शेड्यूल और ईएमआई ऑब्लिगेशन, ये सब आपको अच्छे से देखना है। अक्सर देखा जाता है कि सबवेंशन एक टाइम लिंक पे दिया जाता था, 2 साल 3 साल। अगर 2-3 साल उस टाइम तक कंस्ट्रक्शन या उस समय पोजीशन आपको नहीं मिला तो पोजीशन हो ना हो आपको ईएमआई भरनी होती थी। ये भी बहुत बड़ा खेल चल रहा था। बुकिंग के टाइम पे आपको बताते नहीं थे और बाद में पोजीशन मिलता नहीं था और आपकी ईएमआई शुरू हो जाती थी। तो आपको पढ़ना है, कोई भी बैंक कभी भी आपको अनलिमिटेड टाइम के लिए नहीं देता, और अगर बिल्डर ईएमआई पे नहीं करता तो आपको अपने पास से भरनी पड़ती है और सिविल आपका खराब होता है। ये चीज़ें आपको देखनी है। हमेशा ट्राइपेट्रेट एग्रीमेंट पढ़ना है, माइलस्टोन वेरिफिकेशन, मंथली क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट लें और टाइम टू टाइम जाके देखें जो इंस्टॉलमेंट की डिमांड की जा रही है वाकई में उस हिसाब से काम हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो कम से कम कॉरेस्पॉन्डेंस करें और रेरा पहुँचें, रेरा का स्टेटस चेक करें, प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन और डेवलपर ट्रैक रिकॉर्ड रेरा पोर्टल पे पूरा चेक करें। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि ना फंसें तो लीगल काउंसिल से ज़रूरत पड़ने पर भी सलाह ले लें। कोई क्लॉज अनक्लियर हो तो एक्सपर्ट ओपिनियन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। डिले पर तुरंत एक्शन लेना ज़रूरी है। कंज्यूमर कोर्ट, रेरा या एनसीएलटी में कंप्लेंट करना बहुत ज़रूरी है। भविष्य में सेक्टर पर असर, ये आपको आगे की दिशा बताएगा। बैंक की ड्यू डिलिजेंस, ये अब लेंडर लोन मॉनिटरिंग स्ट्रिक्टर करेंगे। सबवेंशन पे आउट पहले अप्रूव माइलस्टोन पर ही रिलीज होगा। डेवलपर्स की मार्केटिंग शिफ्ट के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबवेंशन से हटकर अल्टरनेट पेमेंट मॉडल जैसे एस्क्रो अकाउंट, लीज बैक अब आ रहे हैं। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स के अंदर रेरा अमेंडेड में सबवेंशन लाइक मॉडल्स को कवर करना आवश्यक हो गया है। लीगल प्रेसिडेंट के अंदर आईपीसी सेक्शन 420 चीटिंग, 120B क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का इस्तेमाल फ्यूचर फाइनेंसिंग डील को रीशेप करेगा। सीबीआई प्रोब के अगले चरण और हियरिंग शेड्यूल के बारे में आपको बता देता हूँ। सीबीआई को 6 हफ्ते मिले फाइनल पीई कंप्लीट करने के लिए। अगली हियरिंग जुलाई 30, 2025 को होगी। जी हाँ, बेंच प्रोग्रेस रिपोर्ट और एमिकस कुरई राजीव जैन की रिकमेंडेशन रिव्यू करेगा। काउंटर अपॉइंटेड एमिकस राजीव जैन ने इनिशियल रिपोर्ट में डेवलपर बैंक नेक्सस डिटेल में बताया था। इंडस्ट्री रिएक्शन के बारे में भी जानना ज़रूरी है। जी हाँ, इंडस्ट्री रिएक्शन ये है, सबवेंशन मॉडलों पे ट्रांसपेरेंसी की कमी ने बायर्स का ट्रस्ट गिराया है। अब फ्रैक्शनल ऑनरशिप, लीज बैक मॉडल और एस्क्रो अकाउंट वायरल हो रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट इस पे बन रहा है, ये अलग अलग इंडस्ट्री के लोग कह रहे हैं। बैंक ने कमिटमेंट दिया है कि आरबीआई गाइडलाइंस इंप्लीमेंट करेगी और कस्टमर ग्रीवेंसेस रेड्रेसल को बेटर करेंगी। डेवलपर एसोसिएशन नए एसओपीज बनाएंगी ताकि अपफ्रंट पे आउट सिर्फ जेन्युइन प्रोग्रेस पे ही हो। अब मेरी सलाह आपसे दोस्तों, ये एससी ऑर्डर रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में अकाउंटेबिलिटी लाने की दिशा में एक मील का पत्थर ज़रूर साबित होगा, लेकिन आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। अल्टरनेटिव स्कीम में भी हिडन ट्रैप हो सकते हैं। हमेशा ड्यू डिलिजेंस करें, डॉक्यूमेंटेशन खुद वेरीफाई करें, बिल्डर बैंक डायनामिक्स को समझें, मार्केट अपडेट से जुड़े रहें, कच्चे लालच में ना फंसें। शॉर्ट मनी कुछ नहीं है, क्विक मनी कुछ नहीं होती है। हमेशा प्रॉपर्टी खरीदें तो ये सोच के खरीदें कि मुझे पूरी पेमेंट करनी है। ऐसे लोग जो आपको बहकाते हैं कि अभी आप 10% दो, उसके बाद आपको 50 लाख प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसी स्कीम से बचें। क्योंकि जो आपको ये कह रहा है उससे रिटर्न डॉक्यूमेंट लें और उसकी गारंटी लें, तब उसकी ऐसी स्कीम पे यकीन करें। नहीं तो ये सब झूठ है, सब हवा है। यदि एनालिसिस आपको पसंद आया हो या यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपके कौन से सवाल हैं जो इस प्रोब के ऊपर है। मैं हूं प्रदीप मिश्रा, मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और नए डीप डाइव इनसाइट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।